Hi, my name is Vicky Singh Kashyap. माय नेम इज गौरिका शर्मा हाय आई एम प्रीतिका चौहान। और आप देख रहे हैं Bollywood हेल्पलाइन। तो सर एक्टिंग की अगर बात की तो 9 रसों के ऊपर ही सारी एक्टिंग होती है, लेकिन जब कोई ऐसा कैरेक्टर हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं वो 9 रसों के बाहर हमें लेकर जाता है एक्टिंग करने के लिए। तो जब आपने किरदार निभाया तो आपको क्या लगा कि ये जो कैरेक्टर है कैसा है? कभी लाइफ में शायद ऐसा कैरेक्टर मुझे शायद ही नहीं मिल पाता जिसमें मैं अपने सारे जो टैलेंट होते एक्टिंग देख रहे हैं। एक्चुअली इस कैरेक्टर में सब कुछ है, मतलब कि अभी आप लोगों ने सिर्फ एक एस्पेक्ट्स देखा है कि जिसमें मैं ब्लाइंड बनाऊं, लेकिन क्या है कि इसमें मेरे दो नाम हैं, एक केशव नाम है और एक मोहन नाम है। केशव जो है वो ब्लाइंड नहीं है, केशव एकदम हंसमुख लड़का है, घर का लाडला है, सबसे छोटा बेटा है और वो छेड़छाड़ करता रहता है, भाभी से हंसी मजाक, उसका जो नेचर है। और वो नेत्रा नाम की लड़की से प्रेम भी करता है, उसके लिए बिल्कुल ही इज़ वेरी मच लिबरल, क्योंकि नेत्रा जो है वो थोड़ी नीची जात की है और वो ब्लाइंड है, लेकिन उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए प्रेम बहुत कुछ है और वो बहुत खुश मिजाज किस्म का इंसान है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है मोहन, वो ब्लाइंड है, वो काम एंड कंपोज है, डरा हुआ है, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ पहले से ब्लाइंड है, उसकी भाभी ने भी उसे ब्लाइंड कर दिया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी बच्ची हुई है, उसको मारने पर अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद वो अपनी बेटियों को अपने बच्ची को लेके वो बहुत डरा हुआ है कि कहीं जो मेरे साथ हुआ और हमें घर से बाहर निकाल दिया, कहीं उसकी बच्ची के साथ ये सब ना हो जाए। इसीलिए वो एकदम चाहे तो वो बदला ले सकता है, बिकॉज वो केशव उसके खून में है, तो वो चाहे तो बदला ले सकता है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए वो डरा हुआ है। सो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं कि आपको जॉली के साथ साथ आपको इमोशनल, आपको फ़नी, आपको अभी आगे चल के मुझे जब मैं बोल्ड स्टेप्स लूँगा उसको उस घर से निकलवाने के लिए, तो वीर रस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एक्टिंग के इस कैरेक्टर में है, इसीलिए मुझे ये कैरेक्टर निभाते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी है और इसीलिए मैंने हाँ भी बोला था। बिकॉज कभी कभार होता है ना कि यार आप एक ही डायमेंशन में चल रहे होते हो और अच्छा कर रहे होते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो वो उम्मीद है कि आगे और अच्छा रहेगा। जैसे आप और जैसे अब आपकी दो कैरेक्टर, तो क्या लगता है ब्लाइंड चीज़ को अगर छोड़ दे तो कितना आप अपने कैरेक्टर को सिमिलर देख पाते हैं, या लगता है कि सेम है कुछ चीज़ें? यार मोहन टोटली डिफरेंट है मुझसे, केशव बिल्कुल सिमिलर है मुझसे, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ कि हंसी मजाक करते रहना और मस्त मौला रहना। तो केशव के लिए मुझे मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं करता हूँ। और मोहन इज़ टोटली डिफरेंट, मैं इतना काम एंड कंपोज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मतलब मैं जितना मेरा मुंह चलता है उतना बात करते वक्त मेरा हाथ चलता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी इधर भी चल रहा है। सो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी ही पड़ती है। ऑब्वियसली मेहनत से ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है वाइल डूइंग द सीन, कि कहीं केशव ना आ जाए, कहीं विक्की ना आ जाए। या मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी जैसे बताया बहुत सारे किरदार किए अलग अलग अपने लाइफ में, लेकिन अब ये किरदार आपको मिला तो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है सभी में और इस कैरेक्टर में? मैंने बहुत शो जैसे माइथो किया है, माइथो से तो ये बहुत डिफरेंट है और एक्चुअली ये बहुत अलग, मैंने जितने भी अभी तक शो किए इससे बहुत अलग शो है ये श्रावणीय। और मैं अपने माँ बाबा के लिए अपने हर जगह अपनी ड्रेस में भी, हाथ में भी, पैर में भी और चप्पल तक मैं घुंघरू की पहनती हूँ, ताकि मैं कहीं पर भी जाऊँ इनके पास आऊँ तो इन्हें पता चले कि ये मैं हूँ। तो ये मेरे पास घुंघरू है, तो जैसे ही मैं इनके पास जाती हूँ तो इन्हें घुंघरू की आवाज़ से पता चल जाता है ये मैं हूँ। तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। और बाकी के जो मैंने कैरेक्टर किए, किसी में मैंने अलग अलग किए, बहुत सारे अलग अलग किए, लेकिन ये सबसे डिफरेंट कैरेक्टर है और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे को ये पहले से ही पता चल गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये कैरेक्टर करते समय अपनी मम्मी को कितना मिस कर रहे होंगे जब आप ये कैरेक्टर परफॉर्म करोगे? एज अ मम्मा आप कैरेक्टर कर रहे हैं, क्या कहना? मम्मा को तो मैं वैसे रोज़ ही मिस करती हूँ, इस कैरेक्टर का तो कोई लेना देना नहीं है उससे। बट हाँ, मतलब इस कैरेक्टर से मुझे ये लगता है कि मुझे भी एक बच्चा होना चाहिए अभी शादी करके मैं टाइम से बच्चा कर लूँगी, क्योंकि मुझे लिटरली ये अपनी बेटी लगती है अभी तो। मतलब मेरा उसका ऐसा बॉन्ड हो गया है कि हम तीनों का, इनफैक्ट कि हम तीनों फैमिली की तरह ही सेट पे ऐसा रहते हैं। तो मुझे मम्मा की याद नहीं आती, मुझे लिटरली लगता है कि मुझे टाइम से शादी करके एक आधा बच्चा पैदा कर लेना चाहिए।
कि अच्छा होता है, ऐसी लाइफ भी अच्छी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं नहीं शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं चाहिए, बट इसको देख के लिटरली लगता है कि ये एक बेटी तो ऐसी चाहिए। तो आप अपने कैरेक्टर को कितना रिलेट कर पाते हैं, आप खुद से जैसे आप है वैसे? मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और ब्लंट हूँ। मेरे जो दिल में होता है वो मेरे दिमाग में जो होता है वही मेरी ज़बान पे होता है और वो मेरी आंखों में होता है। लेकिन ये कैरेक्टर तो बहुत ही शरीफ, एकदम नरम दिल की लड़की, एकदम बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी पत्नी, मे भी बहुत अच्छी बेटी भी होगी जिस फैमिली से दिखाया है इसको। तो मैं अपने साथ तो इसको बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकती हूँ। बहुत ऑपोजिट है प्रीतिका, तो मैं बहुत एज ए प्रीतिका मैं बहुत बोल्ड हूँ, बट ये कैरेक्टर बिल्कुल ही बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही नरम दिल है जी। मैम 24 अप्रैल को जो ये यूनिक कॉन्सेप्ट को देखने वाली ऑडियंस है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आपकी यूनिक ऑडियंस है तो हमारा बहुत यूनिक शो है। बिल्कुल भी सास बहू ड्रामा नहीं है जो आप सदियों से देखते चले आ रहे हैं। बहुत ही एक अच्छी माँ बाप की एक अच्छी बच्ची जो अपने माँ बाप को उनका हक दिलवा रही है, उसकी स्टोरी है। सो आप प्लीज़ एक बार देखें। आप एक हफ़्ता देखेंगे तो शायद अपने आप को टीवी से अलग नहीं कर पाएंगे। आप डेली हमारे एपिसोड्स का वेट करेंगे। सो ऑडियंस को क्या अपील करेंगे 24 अप्रैल को? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि ये बहुत ब्यूटीफुल शो है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लेकर आ रहे हैं शमारो उमंग पर मंडे से शनिवार रात 8:30 बजे। सो आप लोग ज़रूर देखें और अपने बच्चों के साथ देखें बिकॉज इट्स अ फैमिली शो। और मैं डेफिनेटली ये चीज़ आपको बताऊँगा कि ये शो जब आप देखेंगे अपने बच्चों के साथ तो आप ना चाहते हुए भी ना हमारा एक मैसेज जो हम लेकर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो जन जन तक पहुंच जाए, वो डेफिनेटली आपके बच्चों तक पहुंचेगा और आप तक भी पहुंचेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमको सब कुछ पता होता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो शायद ये शो के माध्यम से हम आपको याद दिलाएंगे कि हम सबके अंदर श्रवण कुमार है, आप सभी श्रवण कुमार बन सकते हैं। इसलिए आप देखते रहिए श्रवणी।